आज मैं आपको एक ऐसी गिफ्ट देने वाला हूँ जो मुझे भी अभी तक आसानी से मिली नहीं थी। मैं आपको अपने गुरुदेव से परिचय करवाऊँगा, क्योंकि मैंने कई बार प्रयास किया कि वो वीडियो के लिए मान जाएँ, वो कभी नहीं माने। कभी भी उन्होंने अपने आप को पब्लिश करने के लिए नहीं बोला। मैं जब 14 वर्ष का था तब उनके पास गया था। आप समझ लें गुरुदेव 60 प्लस हैं इस समय, और इतने सालों में पहली बार वो कैमरे के आगे आ रहे हैं। और मैं ये बात बता दूं कि मैंने किताब का उनसे ही पढ़ा है, अध्यात्म का आ उनसे ही पढ़ा है, तंत्र का ता उनसे ही पढ़ा है, और भागवत जी का भा उनसे ही पढ़ा है। तो आओ मिलाते हैं आपको। तो गुरुदेव, शास्त्रों का जो वो है, कोई शास्त्रों के हिसाब से अगर हमें तोलने की प्रयास करें तो हम क्या करें? अरे शास्त्र तो स्वयं हमें प्रणाम करते हैं यार। एक बात था, हम स्वयं नए शास्त्रों को रचने की क्षमता रखते हैं। हम शास्त्रों को बदलने की इच्छा रखते हैं, ताकत रखते हैं। लो तो उदाहरण देता हूं तुम्हारे को। मैं बचपन में छोटा था, बहुत शरारती था। ऋषिकेश चला गया गंगा नहाने। वहां एक संत जी बड़े मन से उपनिषद का सुंदर पाठ कर रहे। जन समुदाय उनकी ओर बड़ा लालायित और उत्कंठ भाव से, श्रद्धा भाव से उनकी उस शायद समय का विश्राम का समय आ रहा था, तो अंतिम भाव को प्रणाम देख रहा, सुन रहा था, आत्मसात कर रहा था। तो उन्होंने कहा, सर्वे सुखंतु भवने सर्वे संतु निरामया। शब्द मुझे चुभ गए, शरारती था मैं। रुक जाओ संत जी, क्यों बेकार में सृष्टि को बहला रहे हो? पुराने उस शब्दों को ढोकर खुद तो डूब गए हो, उनको भी डुबाने जा रहे हो। कुछ नया निकालो। अरे उपनिषदों में लिखा है सर्वे सुखंतु, हमने सारे सुखी हो जाएंगे, तो उसमें दुष्ट भी तो आएंगे। एक बदमाश 10 शरीफों का जीना हराम कर देता है। एक दुष्ट प्रवृत्ति 10 अच्छी प्रवृत्तियों का नाश करेगी। एक काना बैगन 10 स्वस्थ बैगनों को भी सड़ा देगा। एक सड़ा हुआ फल और उसके साथ 10 फल स्वस्थ रखे, वो भी सड़ जाएंगे उसकी छाया में आकर। आप ये क्यों नहीं कहते, भद्राणी सुखंतु भवनु भवतु, अच्छे लोग सुखी हों। भद्राणु संते निरामया, अच्छे लोग ही स्वस्थ हों। नहीं तो ये हमारा नारा ही व्यर्थ हो जाएगा, धर्म कीजिए वो धर्म का नाश। संत जी कांप गए, माइक हाथ से छूट गया। मेरी ओर उन्होंने ऐसे हाथ जोड़ के मुझे नमस्कार किया। त्रिशूल मेरे पास था, छोटा सा था। जब सारी बातें हो गई तो फिर मैं संत जी को एकांत में ले गया। तो संत जी, मेरी तार्किक शैली है, मैंने शरारत की है, सिर्फ अपना प्रभाव जमाने के लिए। ये वास्तविकता नहीं है, वास्तविकता तो आप ही की सही है। कोई भी नहीं चाहता कोई आदमी बुरा रहे, कोई नहीं चाहता कोई बीमार रहे। ये जो जेलें बनाई है ना, उन्हें अपराधियों को सुधारने के लिए बनाई है, इसलिए उसका नाम रखा गया सुधार घर। ठीक है। और ये अस्पताल बनाए हैं, ये बीमारों को ठीक करने के लिए बनाए हैं, बीमारी से ग्रसित है। और ये नरक कुंड बनाए हैं ना, जो भगवान ने ये आत्माओं को शुद्ध करने के लिए बनाए, ताकि वो अच्छे चोले को धारण करने की योग्यता प्राप्त करें। ये संत भाव है कि सारे ही सुखी हो। भगवान जो दुख पा रहे हैं उन पर भी तू दया कर, जो बुरे हैं उनको भी भला कर, उनको भी भला बना दे। भले तो भले है ही हैं, बुरे को भी तो भला बना दे। आपका भाव मुझसे आगे है, मैं थोड़ा शरारती। तो मतलब तो तार्किक शैली ये सिद्ध करती है कि मैं चाहूं तो नया उपनिषद की रचना कर दूं। उदाहरण के लिए एक शब्द और देता हूं।
एक जगह चर्चा चल रही थी, आत्मा अजय अमर है, शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, वायु सुखा उड़ा नहीं सकती, पानी गीला नहीं कर सकता। मैंने कहा झूठ बोलते हैं आप। शरारती मन था, बचपन की शरारत तब की बता रहा हूं, जब मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता था। मेरी तार्किक शैली भगवान ने मुझे ऐसी दे रखी थी कि चाहता तो नवीन उपनिषदों की रचनाएं करके समाज को दिग्भ्रमित कर सकता था, पर मैंने ऐसा नहीं किया। उस शरारत को अपने अंदर ही दबा लिया। मैंने कहा झूठ बोलते हैं आप, आत्मा अजय अमर नहीं है, आत्मा भी पैदा होती है मरती है, मैं साबित करूंगा। सुनो ध्यान से, परमात्मा से खंडित होके आत्मा का कर्म भाव को धारण करना आत्मा का जन्म है। चेतना का उसके अंदर संचलन शुरू हो जाता है, जीवन मृत्यु राग उसमें व्याप्त कर बना लेते हैं, और वो कोई कर्मों के अनुसार नए नए छोड़े धारण करता चला जाता है। जब सारे कर्म समाप्त हो जाते हैं, देह चाह हटी, चिंता मिटी, मनवा भी परवाह, और मुझे कोई ब्रह्म में भोग भोग के थक गया हूं, सारे चोड़े भोग चुका हूं, सारे कर्म भोग चुका हूं, सब स्वाद ले चुका हूं, पूरी तरह तृप्त हूं। जो आत्मा सब कर्मों को पूर्ण के प्राप्त करने के बाद तृप्त होके उस परमात्मा में लीन होती है, वो आत्मा का मरण है। अरे बूंद समुद्र में समा गई तो बूंद रही कहाँ, समुद्र बन गई। तो इसी हिसाब से आत्मा का जन्म भी है और आत्मा का मरण भी है। हो गया एक नए शास्त्र का निर्माण। कहो तो मैं और 2-4 शास्त्र बना के तुम्हारे सामने दिखाऊं, और कहो तो इनको अभी सार रूप में समझाया है, इनका विस्तारीकरण कर दूं, इनके लिए अनेक श्लोक, अनेक ऋचाएं, कहो तो संस्कृत में, कहो तो ब्राह्मी में, कहो तो हिंदी में, कहो तो अवधी में, कहो तो उर्दू में, कहो तो अरबी में, कहो तो फारसी में, जिस भाषा में कहो उस भाषा में अनुवादित करके तुम्हारे सामने धर दूं। पर फायदा क्या है? इसे जान लेने के बाद हमने पाया क्या? प्राप्ति तो जन्मजात होती है, प्राप्ति किसी विद्यालय की मोहताज नहीं। श्रम उदाहरण है, रूप, बल, सामर्थ्य, प्राप्ति पराक्रम ये प्रकृति प्रदत्त है। लता मंगेशकर पैदाइशी सुरीली थी, कौआ कितना भी काशी पड़े आएगा पर काँव काँव ही चिल्लाएगा। ये कौए हैं, ये डिग्रियां लेके आए हैं, प्रोफाइल उड़ा के घूम रहे हैं, पर काँव काँव ही करेंगे। हम हंस हैं, कोयल है, मीठे स्वर में गा के जाएंगे। हमें किसी प्रोफाइल को देने की जरूरत नहीं है। जिसे प्रोफाइल लेनी है वो हमारे सामने आए। किसी भी शास्त्र में किसी भी देत हो या देत हो, सनातन धर्म हो या उससे निकली अन्य शाखाएं हो, इस संसार में व्याप्त 487 शाखाएं हैं। किसी भी धर्म पर, जो अपने को धर्म कहते हैं, ये बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म, यहूदी धर्म, ताओ धर्म, जैती धर्म, इस्लाम धर्म, धर्म नहीं संप्रदाय, इनमें भगवान नहीं है। भगवान सनातन में ही है, सनातन धर्म में ही है। सगुण भी है, निर्गुण भी है। निर्गुण औरों का, किसी के पास निर्गुणता को कोई पीछे लगा हुआ है, कोई सगुणता के पीछे लगा हुआ है। ये अब व्यक्तिवादियों को, अवतारवादियों को ईश्वर मान लेते हैं। बौद्ध कोई ईश्वर थे? नहीं थे। नानक कोई ईश्वर थे? जो हमको ईश्वर उचरे तो कोट नरक में पड़े, वो स्वयं अपने मुंह से क्या कह गए हैं? अरे मेरे भाई, ईश्वर ईश्वर रहेगा जो एक है, और जब वो आता है तो पूरी प्रतिष्ठा से आता है, पूरी ताकत से आता है,
पूरी लय से आता है, उसे कोई पराभूत नहीं कर सकता। वो घर में घुस के मारता है, रावण के लंका में आके घुस के मारा, कंस को मथुरा में घुस के मारा। ज्ञानी को ज्ञान से, अज्ञान ध्यानी को ध्यान से, मानी को मान से, अभिमानी को अभिमान से। जो कहता है ना मैं टॉप पर हूं, तो टॉप से भी वो टॉप पर है। वो अपनी प्रतिष्ठा दर्शा के जाता है, जैसे हमारे गोविंद भगवान, जिसकी उदाहरण, जिसका अनुसरण का श्रेष्ठतम ग्रंथ है श्रीमद् भागवत। भागवत का अर्थ है भगवान की आवभगत। और क्या अर्थ लेते मैं नहीं जानता। तुझ में भी भगवान है, मुझ में भी भगवान है, तू मेरी इज्जत कर, मैं तेरी इज्जत करता हूँ। यही भागवत है। यही भागवत। हरि बढ़िया। बोल। हरि बोल। और कुछ सुनना है? कहाँ उलझा कर रख दिया यार।